नंदी महाराज के वहां पर जाके पैर छू रहे हैं, नंदी महाराज के कान में बोल रहे हैं हमारी बात शिव जी तक पहुंचा दे। जो जिंदा जागता है उसको आप दुख दे रहे हो और पत्थर वाले को आप पूज रहे हो। अच्छा, आप जैसे मतलब गायों को ज्यादा रेस्क्यू करते हो या डॉग्स वगैरह को भी रेस्क्यू? जी करते सबको है। अब जैसे ये डॉग्स हैं, ये तो आई गेस बहुत ज्यादा मतलब डर लगता होगा, काटने का डर, या ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ? इंसिडेंस जी मैं अभी आपको सिर्फ 2 महीने की हिस्ट्री बता दूं तो 2 महीने में वो 3 बार कुत्ते खा गए जी। ये कल एक रात को ही खाए। क्या यार ये पेज चला रहे हैं, क्या कर लेंगे ये। इंस्टाग्राम पे है ये खाने के वो है, सोच ले इनके पास फंड आ रहा है, ये आ रहा है। इंस्टाग्राम पे अगर फेमस होना होता है तो आपने देखा होगा अपने जो सेकंड रील मान लो अपन अगर एक दिन में 100 रील देखते हैं तो उसमें से अपने को 70 रील मिलती है लोग सड़कों पे जा जाके नाच रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जो आप समाज के लिए कर रहे हो, आज के टाइम उस के लिए कर रहे हो जो बोल नहीं पाते, जेन्युइनली कह रहा आज वाला हमारा पॉडकास्ट बहुत जो हमने सोचा था ना कि आज जैसा हम पॉडकास्ट करेंगे, जो हमारे माइंड में था हम उससे फार बहुत बहुत दूर तक पहुंचे हैं, और जेन्युइनली आपने आज हमारी सोच बदली है। जानवर और इंसान, कभी अगर आपको कहा जाए ना कि इन दोनों में से आप किसको चुनोगे, तो आप डेफिनेटली इंसान को चुनोगे। पर आज जो हमने पॉडकास्ट किया है ना, ये पॉडकास्ट पूरा देख लो। अगर इस पॉडकास्ट के एंड तक आपका दिमाग और डिसीजन ना बदल जाए तो हमारा नाम बदल। मैं अब इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। मैं जब ये पॉडकास्ट शुरू कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या सवाल पूछूंगा और क्या होगा एग्जैक्टली, लेकिन एंड तक आते आते मुझे ऐसा लगा कि सच्ची में कोई अगर सेवा है तो यही सेवा है, क्योंकि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते, उनके इमोशंस उनकी आंखें ही बोलती हैं। और आज जब हम नीरज जी के साथ हमने ये पॉडकास्ट किया तो हमें पता लगा कि बेजुबान सिर्फ अपने इमोशंस ही आप तक पहुंचा सकते हैं। और इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद को एट द बैक ऑफ योर माइंड और एट द बॉटम ऑफ योर हार्ट ऐसा फील होगा कि सच्ची में आपको इनकी सेवा करनी चाहिए। जिनका कोई नहीं उनके आप बन सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द फ्रीलांसर शो, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तब तक के लिए नमस्ते। ओके, सो नीरज जी, आप एक बात बताइए, ये जो सिलसिला है एनिमल्स को रेस्क्यू करने का, ये आखिर शुरू हुआ कहाँ से? ये शुरू सर मैं आज से आपको 2 साल पहले मतलब कि मेरे को एनिमल से प्यार तो मतलब बचपन से था। ठीक है चाहे वो गली के हो या घर के हो कैसे भी हो, लेकिन बचपन से मेरे को लगाव था, प्यार था उनसे। एनिमल रेस्क्यू का काम मैंने ऐसे मतलब कि शुरू किया आज से 2 साल पहले। मतलब मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था तो मैं नॉर्मली देखा कि एक जो नंदी महाराज है वो नाले में फंसे हुए हैं, तो मैं अपने काम के लिए वहां से निकल गया। मैंने ध्यान नहीं इतना दिया, मतलब कि नोटिस नहीं किया। मेरे को लगा कोई प्राइवेट वगैरह या कोई जैसे भी, मेरे को उस टाइम नॉलेज नहीं थी कुछ भी, 1% जीरो नॉलेज थी। तो मैं वहां से निकल गया। जब मैं अपना काम पूरा करके घंटे 1.5 घंटे बाद आया तो वो नंदी महाराज फिर से वहीं ही मेरे को मिलते हैं, वहीं फंसे हुए थे। तो मैंने वहां जाके देखा तो आस पड़ोस के जो लोग हैं मान लो दुकानदार है जो भी है वो सिर्फ उसको देखने के लिए मतलब ये निकले निकले, बट वो संभव नहीं था, वो उनसे खुद से नहीं निकला जाता। तो मैंने 2-4 अपने फ्रेंड और बुलाए, हमने कोशिश की निकालने की। तो घंटे 1.5 घंटे बाद हमने उसमें सफल हुए। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया जो कि उसको ट्रीटमेंट कर पाए, जो कि निकालते समय खरोंचें लग गई थी थोड़ी, ट्रीटमेंट कर दिया उसका। फिर मेरे माइंड में बातें आती है कि भाई अब भी अपने को एक मिला है तो पूरे शहर में अपने आस पड़ोस में कितने होंगे जो बेजुबान ऐसे पीड़ित होंगे, जो जख्म में है या बीमारी है। जब इंसानों में बीमारी आती है मिनटों में अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो ये किन के पास जाएंगे, इनमें भी बीमारी आती है। फिर वहां से मैंने धीरे धीरे अपनी एक टीम बनाई। फिर मैंने आगे ये शुरू किया अभी रेस्क्यू वाला, और आज चल रहा है। पर आपने जैसे बताया कि आप जब वहां से निकले, तो देखो जब आप पहली बार निकले तो आपने भी उसकी मदद नहीं की, नहीं सही है? कीजिए। तो ऐसे ही आज मैं भी हूँ या कोई भी है, तो हमें ऐसे एक्चुअल में मुझे ऐसे लगता है भी लैक ऑफ नॉलेज है। अगर कुछ ऐसा है तो हमें पता ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने से अगर कोई डॉग या कोई एनिमल जा रहा है और मुझे पता है भी उसकी लगी हुई है, मुझे नॉलेज ही नहीं है कि करना क्या है, तो अवेयरनेस कैसे है? अवेयरनेस जी मैं आपको बताऊं, नॉलेज नहीं है ठीक है, मेरे को भी नॉलेज नहीं थी, बट मैंने ट्राई की, मैंने कोशिश की। जब मेरे को वापस फिर से मेरे को लगा तो फिर मतलब कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो वही चीज़ मेरे साथ ही मैंने ट्राई की, मैंने अपने फ्रेंड वगैरह को बुलाया तो वो मैं उसमें कामयाब हो गया। ठीक है अब किसी को मान लो किसी को नॉलेज नहीं है तो आज के टाइम में सभी के पास फ़ोन है।
जो कि जस्ट डायल चल रहा है, गूगल चल रहा है, और आप एक नॉर्मली सर्च करो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो एनिमल रेस्क्यू, अपने शहर का नाम लिखो, अपने आस पड़ोस में सभी आ जाएंगे जी। और अगर मान लो आपके आस पड़ोस शहर में नहीं है, नॉर्मली आप किसी रैंडमली किसी को भी फोन कर लो, तो आपको कोई ना कोई रास्ता वो निकाल के दे देंगे, कहीं ना कहीं जख्म का है या कुछ है, वो आपको ट्रीटमेंट बता देंगे, मेडिसिन बता देंगे या कुछ बता देंगे। आपके आस पड़ोस में पशु चिकित्सालय तो होगा सरकारी, अब वहां तक आप इन्फॉर्मेशन दे दो। तो सुविधा सारी है, अगर 2 मिनट इंसान निकाले तो, इन बेजवानों के लिए अगर 2 मिनट निकाले तो सुविधा सारी मिल जाएगी, बट किसी के पास समय नहीं है जी, इतना देख के इग्नोर करने वाली बात है। आपने अभी टीम का जिक्र किया, तो कितने मेंबर हो गए अभी आपके पास? जी प्रॉपरली अगर मैं टीम का बताऊं, जो 24 आवर मेरे साथ एक्टिव रहते हैं, चलने को तैयार रहते हैं, तो 11 जने हैं जी। 11 जन। ठीक है, अगर ऐसे वैसे टीम की बात करोगे तो टीम जी, आप मेरे से मिल गया, आपने कांटेक्ट करा मेरे को पशु के लिए, तो मेरी सारी टीम ही है जी। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं तो वैसे जनरली जानना चाहता हूँ भी आपके पास कितनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन जी है? 11 जने हैं जी। 11 जन। और जो ये आप ये सेवाएं दे रही, ये क्या सिर्फ गंगानगर तक ही सीमित है, या अगर मैं कहूँ कि सपोज कोई करणपुर में बैठा है, कोई रायसेन नगर में बैठा है, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप वहां तक पहुंच पाते हैं, या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहां पे ये चीज कर रहा है जो सेवा आप? व्यक्ति तो मैं आपको बताऊं, जैसे वो अलग अलग जगह के हिसाब से अपने कोई कॉन्टेक्ट में अपने उसको भेज देते हैं। ठीक है, वैसे अब तक जी 35 से 40 किलोमीटर तक हम बाहर गए हैं दैट रेस्क्यू मीन्स करने के आप लिए। ये जो गंगानगर का रेडियस है 35 से 40 किलोमीटर का, हाँ, ये आप कवर कर लेते कवर कर लेते हैं। इमरजेंसी केस हो तो, हैं, इमरजेंसी केस? इमरजेंसी से मतलब है कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है। या कोई ऐसी बीमारी जैसे अब की आज के टाइम में पार्गो वायरस है, जो कि कुत्तों में बहुत ही ज्यादा फैल हाँ, रहा है, ये जो मैंने कि सुना है इस वायरस के। क्या नाम पार्गो बोला आपने दोबारा? पार्गो वायरस नाम है जिसका। इसमें ये बच्चों को होता है, ठीक है। बड़ो जो एडल्ट होगा उनको नहीं होता, ये सिर्फ बच्चों को होता है। तो इसमें लास्ट मतलब इसके मेडिसिन आज तक इसका प्रॉपर इलाज नहीं है। मतलब इसकी मेडिसिन ही नहीं बनी है? अच्छा। जो कि अपनी तरफ से जो कि डॉक्टर है वो कोशिश करते हैं, और जान बच भी जाती है, ऐसी बात नहीं है अगर कोशिश करे तो। नहीं होता क्या एग्जैक्टली इसमें, थोड़ा सा बताएंगे? एग्जैक्टली सर, इसमें होता है फीवर आता है, वोमिटिंग मतलब आती है विद ब्लड। ये आप कह रहे हो जो हमारा एनिमल है, जो डॉग है, उसको फीवर हो जाता है? उसको फीवर हो जाता है, ओके। ठीक है, और जो कि वोमिटिंग ब्लड के साथ होती है, लूज मोशन ब्लड के साथ होती है, कमजोर हो जाता है, उसकी घूमने फिरने की क्षमता नहीं होती, एक जगह टिक के और ठंड से, और लास्ट में उसके एंड में डेड हो जाता है। डेथ हो जाती है। अब ये देखो नीरज जी, बात वो वाली करें, हमें सच्ची में इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, जैसे वैभव ने बोला, तो ये कैसे पता लगेगा जो हमारे आसपास ये जो पालतू जानवर हमारे घर के आसपास, हमारे कई बार थड़े पे बैठ के भी जाते हैं, कोई हम जो डालते हैं वो खाते भी हैं, लेकिन हाउ द अवेयरनेस, यानी कि कैसे ये लोग जागरूक होंगे इसके प्रति, इसके लिए कोई आपने इनिशिएटिव लिया? जी, मैं ये नहीं चाहता कि हर घर से इंसान जागरूक हो, अच्छा। बट हर एक गली से अगर एक इंसान जागरूक होता है तो वो जानवर जी हमेशा के लिए ठीक होंगे, उसको खाने की भी दिक्कत नहीं आएगी, और उसके इलाज भी प्रॉपर मतलब होगा। आप ये कह रहे मतलब हैं, कहने से मतलब ये है, अगर मान लो एक गली में 50 घर है, 50 घर के अंदर अगर आप सही प्रॉपर तरीके से अगर आप छानबीन करते हो, तो उसमें 10 घर ऐसे होंगे जो अपना पेट रखते हैं पर्सनल। रखते हैं बिल्कुल। अगर उस 10 घर में से अगर 2 घर भी ऐसे होते हैं जो अपने पेट का भी, और जो बाहर है स्ट्रीट डॉग है या कोई भी जानवर है उसका भी ध्यान रखे, तो प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक सर है। वैसे देखो, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो मतलब बहुत ही ऐसे लोग हैं जो गाय की पूजा करते हैं, तो गाय का ध्यान वो रख लेते हैं, और डॉग लवर तो हद से ज्यादा है आजकल भी, तो वो ऑलरेडी ध्यान रख लेते हैं। ये सर इसमें भी फर्क है, डॉग लवर और गाय की जो आपने बताई है पूजा करने वाली। डॉग लवर एक तो होते हैं जो अपने जो घर में पेट है सिर्फ उनका प्यार करते हैं। ठीक है। स्ट्रीट डॉग से उनको स्मेल आती है, वो अच्छे नहीं लगते, वो नाली में जाते हैं, ठीक है, वो वो harmful है। मतलब अच्छे नहीं लगते, वो हाँ। काटते हैं, और वो सिर्फ डॉग लवर है, वो अपने घर के समझ गया। डॉग्स के लिए। और जो आप गाय के लिए कह रहे हो जी, गाय के लिए कई लोग ऐसे, अब गोअष्टमी है, गोअष्टमी है तो गौ हमारी माता है जी, इसको हमने पूज लिया, ये कर लिया, तो वो गोअष्टमी वाले दिन ही हमारी माता है, बाकी दिन हमें कोई मतलब नहीं है, उसको चारा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं है। और अगर किसी पंडित ने कह दिया भाई काले कुत्ते को शनिवार को ये दे देना, तो पूरी फैमिली उसके पीछे पीछे लगी रहेगी शनिवार को देखने के लिए। तो संडे को क्या हो जाता है उस कुत्ते को जी, पूरे हफ्ते कुछ नहीं करते, सिर्फ शनिवार को उसको खिलाना है। मतलब किसी पंडित ने कह दिया। अब मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, जैसे मैं अभी थोड़े टाइम पहले गोअष्टमी गई है, ठीक है। ठीक है, आज से 10 दिन पहले गोअष्टमी गई जी है, जी जी। तो मेरे पास एक गाय माता का ट्रीटमेंट चल रहा है,
ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट क्या है कि कम से कम 20 से 25 दिन चलता है। उसको प्रॉब्लम क्या थी, उसके दूध में गांठें बन गई, ओके। जिसके कारण वो किसी की पालतू गाय थी, जब तक उन्होंने उसने दूध दिया प्रॉपरली, जब तक तो उन्होंने केयर करी। हाँ, जब उसके मतलब दूध में प्रॉब्लम होने लगी तो उसको छोड़ दिया रोड के ऊपर, रोड पे छोड़ दिया। तो उसका ट्रीटमेंट वापस चल रहा, तो हमने जब गोष्ठनी के बाद हम उसका ट्रीटमेंट वापस करने गए, तो क्या देखा हमने, उसकी पूजा हुई हुई है, उसके तिलक लगाया हुआ है और है मोली वगैरह बांधी हुई है, पूरी अच्छी तरीके से पूजा की हुई है। गोष्ठनी वाले दिन तो वो माता थी, बाकी दिन उसको चारे की व्यवस्था नहीं है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कोई किसी को, उसके घर के आगे आ रही है, उसको गर्म पानी घेर के भगा दिया, उसके डंडा मार के भगा दिया, कारण हमारे घर के आगे गोबर कर देगी। गोष्ठनी वाले दिन का क्या था जी। नहीं, जब वैभव ये बात कर रहे हैं, मुझे मतलब एक कहते हैं ना फीलिंग सी अंदर से आ रही है कि सच्ची में लोग ऐसा करते हैं। करते हैं जो आप बात कर रहे हैं, सच्ची में लोग भगा देते हैं, लाठी मारते हैं और मतलब डिसगाइज करते हैं वो। लेकिन वही लोग उस जब कोई ओकेजन आ जाता है, पूजा करते हैं, उनको नहलाते धुलाते सब कुछ करते हैं। तो ये दोनों साइड है, देखो दुनिया के दो पहलू हैं, है ना। ये एक कारण है ये, इससे क्या अपने इंडिया में लोग लालची हैं। हाँ, पंडित ने कह दिया आप काले कुत्ते को ये कर दो, आपके आपके धन घर की में ये बरकत हो जाएगी, ये हो जाएगी, आपके ये दोष हट जाएगा। हाँ। पीछे पीछे गौ माता को आप अमावस्या के दिन आप गुड़ डाल देना, चारा डाल देना, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वही दिक्कत है समझ जी। गए। तो जो ऐसी गाय होती है आपको जैसे आपने बताया कि आपने गाय को देखा, उनके प्रॉब्लम थी, आप उसका इलाज कर, तो आपने उनको गौशाला में क्यों नहीं भेजा या गौशाला को क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से गौशाला जी 2 गौशाला है अपने यहाँ पे। नहीं सर, गंगानगर के अगर आप मान लो 10 से 12 किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको 8 से 10 गौशाला मिल 8 जाएगी। से 10 है, सॉरी। जैसे 10 किलोमीटर दायरे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक 10 किलोमीटर दायरे के अंदर आपको 8 से 10 गौशाला मिल जाएगी, मिल जाएगी। जिसमें से एक अपने गंगानगर शहर से 3 से 4 किलोमीटर दूर है नंदीशाला। ये कहाँ है एग्जैक्टली? ये मिर्जावाड़ी रोड पे, अपने श्री गंगानगर से अपने मिर्जावाड़ी, मिर्जा करणपुर वाली जो हाँ रोड जी, हाँ जाते जी, हैं, समझ ठीक है, 3 वो पुल आता है, भारतमाला पुल बन रहा आता है, है, बिल्कुल आता है। वो क्रॉस करते ही अपने हाँ, वो नंदीशाला राइट है। हैंड साइड पे है। हाँ ठीक ठीक है, नंदीशाला है, वहाँ ओनली फॉर नंदियों के लिए है और अच्छी बड़ी जगह है वो। बट किसी को कोई वो नहीं है कि वहाँ अगर आप फोन करोगे ना, गवर्नमेंट गौशाला है वैसे, वो गवर्नमेंट नंदीशाला है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड हाँ, नंदीशाला। गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं, गवर्नमेंट की ही है अच्छा, वो। खुद ही गवर्नमेंट ही इसको हाँ, कर रही है। गवर्नमेंट ही, नगर परिषद हैंडल करता है, नगर परिषद का स्टाफ हैंडल करता है उसको। उनके पास फोन करते हैं जी जख्मी हालत में नंदी है, नहीं जी हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, ठीक है। मतलब वो सीधा कोरा मतलब जवाब दे देते हैं। कोरा जवाब, किसी भी कोई भी बहाना बना के कोरा जवाब देते हैं। और जो दूसरी तरफ अपने मानते हैं गौशाला है, जो जो अपने गौ माता कहते हैं जिसको गौशाला है, उसके लिए फोन करते हैं, हमारे पास जगह नहीं है जी, ठीक है। जख्मी के लिए अगर हम कहते हैं, क्योंकि हम उसको पैसे नहीं दे रहे, नहीं है। अब कोई किसी घर से थर्ड पर्सन फोन करता है कि हमारी जो गौ माता है वो दूध नहीं दे रही, हम इसको गौशाला छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, 5100 की पर्ची लगेगी, ये लगेगा और उसको गौशाला छोड़ दो। मतलब एक साइड तो मना कर रहे हैं, हाँ, और एक साइड वो एक्सेप्ट भी कर रहे जब हैं। उनको ये चीज पता है कि इनकी तरफ से पैसा नहीं आने वाला, हाँ, और इनका एक केस लिया तो ये तो ऐसे केस हजारों केस दे देंगे हमें। पर नीरज जी, मेरा एक सवाल है। उन्होंने कहा कि हम 5100 रुपए की पर्ची काटे हैं, गऊ रख लेंगे, पर उस पे उनका खर्चा भी तो होगा। बड़ी एक बेसिक सी बात है, हो सकता है मेरे पास नॉलेज ना हो इस चीज की, बट खर्चा तो उनका लगेगा ना। ठीक है, मान लिया जी उनका खर्चा लगता है। गौशाला जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पर गाय का 70 रुपए मिलता है जी, ये आप बता रहे हो पर डे, पर डे का, पर डे 70 रुपए पर गाय, पर गाय। दैट मींस ठीक है। 2100 रुपए हो गया ऑलमोस्ट महीने का। अगर एक गाय का, हाँ, एक गाय का, तो एक गाय 2100 का चारा नहीं खाती। और भी उसको गवर्नमेंट की तरफ से और भी मतलब कि पैसों की सुविधा मिलती है, जैसे कि बिजली बिल मान लो, ओके, या अदर जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, सब्सिडी, एम्प्लॉय का खर्चा, और ये आप डॉक्टर रख रहे हो उसका तो भी उसका खर्चा। भी मतलब कुछ परसेंट कट वहां से मिलता है, कुछ अपनी तरफ से, मतलब सब सुविधा सारी मिल रही है, बट एक करप्ट जो हमारे भ्रष्टाचार हमारे देश यदि में। आम भाषा में तो घपला चल रहा है जी। गौ माता के नाम पे गौ माता करके पैसे खा रहे हैं, स्पष्ट बात ये अच्छा है। देखो, बेसिकली मुझे तो आज आपसे पता चला भी गंगानगर के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी 10 गौशाला है, क्योंकि देखो मेरे लिए तो यहाँ पर सुखाड़िया सर्कल सबसे बड़ी गौशाला है, हमें वही पता है। और उसमें भी आज मुझे ये पता चला कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको पर गाय पे पैसे मिलते हैं, मिलते हैं जी। और वहां पर तो मुझे लगता है चारे का बहुत दान है।
इसके अलावा भी कैश का बहुत दान है वहाँ पे? आप किसी भी गौशाला में चल जाना, एंटर करते ही आपको दान पत्र मिल जाएगी, मिल जाएगा। ठीक है। गौशाला जो भी आसपास में, उसके आसपास में चारे की शॉप मिल जाएगी। आज अपने भी जाते हैं, अपन सोचते हैं यार चलो 10 रुपए का, कम से कम 10 का हाँ, तो वो चारा अपन नॉर्मली है, वो जो अपना कंट्रीब्यूशन था। 10 रुपए का नॉर्मली चारा ले लिया। तो अपने जैसे वहाँ एक दिन में हजारों लोग जाते हैं, अगर अपन 10-10 का भी माने तो वो कितने हो गए? 10,000 10,000 का चारा घूमे। और एक चीज और, मैं किसी गौशाला को टारगेट नहीं कर रहा, किसी को अपने रैंडमली अपने नाम ले लेते, कोई भी गौशाला है, उनके पास पशु होते हैं 200 और वो गवर्नमेंट से लेते 2-2 हजार गाय का। अरे ये हर गौशाला का है। अच्छा, गौशाला में उनको गवर्नमेंट से किस किस चीज के रुपए आते हैं? गाय के चारे के आगे, ठीक है, उसमें अलग जो डॉक्टर रखते हैं उसका भी आता है, दवाइयों का भी आता है, और एम्बुलेंस होती है, जो एम्बुलेंस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती ये है। एम्बुलेंस आप वो वाली बात कर रहे हैं ना, जो आपके पर्टिकुलर प्लेस से लेके गौशाला तक जाएगी, गौशाला तक लेके जाएगी, एम्बुलेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और सेकंड, एम्बुलेंस का जो तेल होता है वो भी गवर्नमेंट। वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। आज आपने मतलब हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मोस्टली हमारा जो सेगमेंट है वो गंगानगर के लोगों का ही है अभी तक तो फिलहाल। तो मेरे ख्याल से आज आपने बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्क्लोज कर दी जो गंगानगर के लोगों को तो कम से कम नहीं पता होगा। क्यों वैभव, मैं सही कह रहा हूँ कि ये बात आपकी बिल्कुल सही। मतलब आज मुझे भी नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने तो यही सुना था, मैं लोगों की इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, बर्थडे आ गया, बड़े बड़े चारे के वो ले गए, बोरियां डाल के आ गए, आज हमने अपना जन्मदिन गौशाला में मनाया। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि गौशाला वालों को भी पैसे मिलते हैं भाई। अब जैसे अब आपने ये बात कह दी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख ली और हाँ देख जी, ली, हाँ जी, हाँ जी। आपने एक पर्सन की स्टोरी देखी, हाँ, एक दो ठीक है, एक दो की देख ली, और जो कि अगर मान लो वो स्टोरी डाल रहे तो कम से कम उसका 5,000 खर्चा लगा ही होगा, गौशाला में चारा वगैरह लेके गया, तो 2-4 हजार गुड़ वगैरह लेके गया, कम से कम अपने मान के चलते 5,000 खर्च लगता है, जी। ठीक है। अगर वो 5,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 मंथली, मैं ये नहीं कह रहा हर गौशाला में करे, वो 5 गौए की जिम्मेदारी ले ले जो रोड पे है, ओके 5 गौ की जिम्मेवारी ले ले कि भाई मैं महीने में इन पे 5,000 खर्च करूँ, 3,000 खर्च करूँ, 2,000 खर्च करूँ। अगर ऐसे अपने पास 50 आदमी भी हो जाए तो जो रोड पे फिरने वाली गायें हैं वो भूखी रह जाएगी। नंदी महाराज है जो भूखे रह जाएंगे, एक्सीडेंट से मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। पर जैसे जो मोहल्लों के पार्षद होते हैं, और हमारे मोहल्लों में जैसे कोई नंदी महाराज हैं या गौ माता हैं, तो उनको तो भी, उनकी भी थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो या तो उनकी देखभाल करें या एटलीस्ट चलो उनको गौशाला में छोड़ दें। तो ऐसे आपकी क्या ऐसा होता है आपकी नजर में, है ऐसे कोई पार्षद या ऐसे कोई लोग जो सच्ची में ऐसा काम कर रहे हैं, जो जैसा वैभव ने बताया? देखो, कुछ है 100 में से 1 से 2% है जो कि सही ढंग से, मतलब सही प्रॉपर तरीके से काम क्योंकि करते आपने हैं। तो ऑब्जर्व करा होगा। मैं आपको एक बताता हूँ, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, पार्षद के जो घर है प्रॉपर, जी उसके बिल्कुल सामने खाली प्लॉट पड़ा है, जी। वहां पे गौ माता है जो कि जख्मी है, 3 से 4 दिन से वहां बैठी है, वो खड़ी नहीं हो पा रही, जख्मी उससे कीड़े डले हुए हैं, जो कि थन है, थन के जो एरिया वो वहां पर पूरे ही कीड़े डले हुए हैं, बिल्कुल पार्षद के बिल्कुल घर के सामने जो प्लॉट है, मान लो पार्षद के गेट के आगे ही मान लो बिल्कुल आप, ठीक है। तो रैंडमली वहां से कोई जा रहा था, उसने देखा भी, उसने हमको जो हमसे कॉन्टेक्ट से था वो उसने फोन किया, कैसे ऐसे करके बात, हमने जाकर उसको रेस्क्यू किया। बाद में पार्षद आके अपनी बता रहा है कि मैं इतनी गौओं की सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो हमें तो पता लग ही रहा था, 4 दिन से उसके घर के आगे गौ बैठी है, वो रो रही है, उसको चारा मिल नहीं रहा है, कितनी की गौ सेवा करेगा। नहीं वो उसके घर के आगे बैठी, कीड़े डले हुए, उसका ट्रीटमेंट हालांकि मैं ही करके आया था, और वो बता रहा है कि मैं इतने की सेवा कर रहा हूँ। कुछ समय बाद, उसी पार्षद की बताता हूँ, कुछ समय बाद मेरे को एक गाय और मिलती है वहाँ पे, तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा देखो आप अपने लेवल पे बात करके और इसको गौशाला भिजवा दो, मैं नहीं भिजवा सकता, क्योंकि मेरे फोन करने से वो लेते नहीं है, मैं मत्था क्यों मारूं बेमतलब। तो मैंने कहा आप गौशाला भिजवा दो, हाँ हाँ मैं अभी फोन करता हूँ, ये है वो है, ठीक है। मैंने हफ्ते बाद जाके देखा, वो गौ माता फिर वहीं फिर दे रही। और एक और पार्षद का बताता हूँ आपको, ऐसे ही पार्षद के घर से 2 घर छोड़ के खाली प्लॉट पड़ा है, ठीक है, वो जो कि गौ माता है वो मृत्यु हो गई उनकी, अच्छा, ठीक है। तो जब वो मेरे को वो गौ माता नहीं आप कह रहे हो 2 दिनों से मृत्यु हुई थी कि? मैं बताता हूँ आपको सारी, जब वो मेरे को मिलती है तो उसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। और मेरे को जब मिलती है तो उसको कुत्ते खा रहे थे, ठीक है। तो मैंने तो देखो, इसलिए नहीं मैंने हाथ डाला, चलो भैया अब खा ही रहे हैं, अब इसको क्या मट्टी दे अपने, तो क्या जानवरों को कुछ खाने को भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने वहां से
जब वो पार्षद, उसको 20 से 25 दिन हो गए, जब उसका जो सीना होता है जो कुत्तों से ये नहीं जो खाया जाता, हाँ, ठीक है, उसका सिर्फ पूरा बॉडी खा गया, उसके सीना सीना रह गया उसका, ओनली फॉर सीना सीना रह गया, बाकी मुंह पैर हाथ सब कुछ खा गए कुत्ते, उसका सीना सीना रह गया जो कुत्तों से नहीं खाया जाता। तब उसने जैसे ही बुला के और वो दफना दिया उसको बाद में और ये बात कम से कम 20 से 22 दिनों बाद की बात है। नहीं स्मेल नहीं आई वहां पे भी? आप कह रहे हो 2 दिनों से हुआ तो 25 दिन तक रहेगा। स्मेल स्मेल आई तब भी तो, स्मेल आई ना उसको 20 दिन बाद स्मेल आई है ना, तब 20 उसको दिन तब उसने बाद फिर दफनवा दिया। और ये नहीं है कि कोई कंजेस्टेड एरिया हो, दिहाड़ी मजदूरी वाले नहीं, सभी मतलब कोई गवर्नमेंट रिहायशी जॉब इलाका बढ़िया बिजनेसमैन ऐसे थे कि जो कि जेसीबी का सिर्फ, अगर वो मेयर से भी कांटेक्ट करते हैं, मेयर से ना करते हैं तो हाईएस्ट जेसीबी का 1000 रुपये खर्चा लगता है। मेरे को 800 रुपये में जेसीबी प्रोवाइड होती है क्योंकि मैं उसको बुलाता रहता हूँ। अगर मान लो एक रैंडमली इंसान फोन करता है तो 1000 रुपये 1000 रुपए 1 घंटे का है तो हमें पता है। ठीक है, और 1 घंटा लगता नहीं है जी। पर मैं तो आपकी आज निजी बातें सुन के ना मेरे को पता नहीं ठीक है। क्या फील हो रहा है भाई गॉड। जेनुअनली आपको कह रहा हूँ, हमारे पास हमने पहले भी किसी से बात की थी, हमें एनिमल रेस्क्यू का एक पॉडकास्ट करना था, बट ना वहां पर मुझे ऐसा लगा क्योंकि फ्रैंकली मैं एनिमल लवर नहीं हूँ, बहुत फ्रैंकली, और ना मुझे इन चीजों का कुछ भी पता है। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे आज पता चला भी इतनी गौशाला है, लेकिन आज ना जेनुअनली आपसे बात करके ऐसा लग रहा है भी यार बहुत सी चीजें हैं जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, जेनुअनली पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहला अब मेरा सवाल ये है, आज मैं जा रहा हूँ सड़क पे, मेरे सामने अगर एक डॉग, अगर एक गाय, अगर कोई भी एक्सवाइजेड एनिमल वो बीमार है, उसके लगी हुई है, उसके खून आ रहा है, तो मेरा सबसे पहला फर्ज क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला फर्ज देखो यही रहेगा जी, आप ना सबसे पहले फोन सबके पास, आप उसकी छोटी सी वीडियो या फोटो लीजिए। ठीक है। आपके कॉन्टेक्ट है, मैं हूँ या अदर कोई और भी है, ठीक एक्स है। वाई जेड कोई डॉक्टर है, बात नहीं। आप उसको फोटो वीडियो डालो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि छोटा सा जख्म होता है और वो अपने को देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है कि क्या सामने वाला क्या करता है, यार डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आगे से कोई मेडिसिन बताते हैं, घर का ही कोई देसी इलाज बता देते हैं कि जिससे कि वो नॉर्मली सही ठीक हो हो जाए, जाए। सही हो जाए। ठीक है, कभी कभार इमरजेंसी हो या कुछ हो तो मेरे को भी पता लग जाता है। अब मान लो आपने जख्म की वीडियो डाली मेरे को, तो मेरे को पता लग जाएगा ये इमरजेंसी है, मेरे को तुरंत जाना पड़ेगा। अब वो होगा छोटा तो मैं उसको 2 घंटे बाद भी देख सकता हूँ। तो फर्स्ट आपका ये रहेगा, फोटो वीडियो बनाओ उसकी, जो भी आपके लिंक में आप उसको डालो और उसको बताओ भाई इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये इस जगह है, और आप वो सामने वाला जो रिस्पॉन्स देगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर बाय चांस भी कोई भी एनिमल रेस्क्यूअर लिंक में नहीं है, तो जैसे आज आप मेरे लिंक में आए हो, मैं आपका नंबर सेव करूंगा, कभी भी होगा कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे मेरी आज कैमरा की टीम है, इनके आप लिंक में नहीं हो, कोई भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है? देखो अगर एक एनिमल लवर है, जो रियल एनिमल लवर है, ऐसे बहुत से हैं मेरे लिंक में भी है, तो वो क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। इंसानियत के नाते बताओ, आप एनिमल लवर छोड़ो, इंसानियत के नाते क्या? इंसानियत के नाते जी, अगर सच्ची इंसानियत होगी ना तो उसके पास फोन होगा, और फोन होगा मतलब इंसानियत के नाते वो फोन से कुछ ना कुछ, फोन से कुछ भी निकल जाएगा जी, एफर्ट्स निकाल करेगा। कुछ भी निकल जाएगा। आप चाहे डॉक्टर का नंबर लो या आप किसी रेस्क्यू वाले का नंबर लो, कुछ भी निकल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे एनिमल रेस्क्यू लिखो, हजारों पेज ओपन हो जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा गंगानगर, अब वो हजारों पेज ओपन हो जाएंगे, आप किसी से भी बात कर लो, वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे प्रॉपरली, जो आप उसका ट्रीटमेंट करवा सको। चलिए अब आ जाते हैं, वो तो बेजुबान है और आपने कितने ही बेजुबानों को मतलब हेल्प करी है, रेस्क्यू किया है और सही किया है। क्या बेजुबान भी बोलते हैं? बेजुबान बोलते हैं, उनकी इमोशंस आप पढ़ पाते हैं? उनकी आंखें बोलती है जी, उनका चेहरा बोलता है, क्या? वो किस दर्द में है, क्या खुशी है। आप नॉर्मली अपने गली के बच्चों को जो की है, अब उनको एक सीएनसी का बिस्कुट डाल, एक 5 रुपए का, 5 कुत्तों को एक सीएनसी का बिस्कुट डाल के देखना, एक 5 रुपए का बिस्कुट 5 कुत्तों को डाल के देखना, आपको खुशी झलक जाएगी। आप 5 दिन डालो, आप छठे दिन नहीं डालोगे, उनका दुख भी पता लग जाएगा। अच्छा। कोई भी, जैसे मेरी मम्मी कहते हैं, मैं जब छोटा होता था तो मैं गौशाला जाता था, ठीक है। पूरी फैमिली जैसे जाती थी, तो हमारे एक जैसे गौशाला जहाँ गो होते हैं, उनको बाड़ा कहते हैं। हाँ बाड़े। मतलब मान लो वो एक बाड़ा फिक्स ही था कि यहीं जाना है उन्होंने, गौशाला है। बहुत बड़ी होती है बट एक बाड़ा फिक्स ही था। पर्टिकुलर इस जगह पे जाना। हाँ, तो किसी कारण से मान लो किसी दिन हम नहीं जा पाते, तो मेरी मम्मी कहती भाई जाना जरूरी है, अगर जाना, तुम वहां नहीं जा सकते तो किसी को भेजो, वो अपना वेट कर रहे हैं वहां पे।
वो चारे का वेट नहीं कर रहे, वो अपना वेट कर रहे हैं कि वो आएगा। परफेक्ट। ये मैं इसलिए पूछ रहा था वैभव, क्योंकि अक्सर अपन तो बोल पाते हैं, अपन एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट देम, वो तो सिर्फ उनकी तो लैंग्वेज ही नहीं अपन को समझ आएगी। उनकी आंखें जवाब देगी जी, अपनी आंखें और फेस जो कि ऑटोमेटिक आप बता देगा। आप कभी भी एक चीज नोटिस कर लेना, जो रोड पे अब दोपहर में कभी भी जैसे आप रोड पे कोई नंदी मिलता है, ठीक है। भूखा होगा, उसके आपकी आंखों में आंसू साफ झलक जाएंगे, आंसू बाहर निकले हुए मिल जाएंगे आपको जब वो भूखा होगा या किसी दर्द में होगा। मैं आपको अपने फोन में दिखा भी दूंगा, जो ये गोमत खून के आंसू आए हुए हैं उसकी, मैंने उसकी स्पेशल वीडियो बनाई थी, ये मतलब कि खून के आंसू आए हैं। आंसू तो आंसू आते हैं, चलो कोई बात नहीं, आंसू आते हैं, हाँ, बेजुबान वो है तो वो तो, बेजुबान है, उसको ठीक है। ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। ठीक है, खून के आंसू आए हुए हैं, किस खून के कारण? आंसू। वो दुख तकलीफ में है। मेरा फोन देना, मैं दिखा देता हूँ आपको, उसको खून के आंसू आए हुए हैं। ऐसे एक नहीं है, आज अपनी नजर में एक आया, ऐसी हजारों हैं। अपने गंगानगर के लेवल में बात करें तो हजारों है, और इंडिया लेवल में बात करें तो लाखों करोड़ों ऐसे पशु। और लोग क्या है, लालच में जो कि पशु रखते हैं, लालच से मेरा मतलब है जो अपनी देसी गाय हैं, आप अपने वो दूध जैसे देती बुजुर्ग है। से पूछ लेना, ठीक है। हाँ, वो दूध कितना देती है? 3 से 4 किलो पर डे, 5 किलो मान लो, ठीक है, मैक्सिमम 5 से 6 किलो वो मैक्सिमम दूध देती है पर डे का। जी जी और जो विदेशी गाय हैं वो दूध देती है 15-15 लीटर, 20-20 लीटर पर डे का, जी जी। तो 3 गुना हो गया। लेकिन जो उनका दूध है और जो देसी गायों का दूध है, 19-20 का नहीं, There is a lots लाखों of करोड़ों का फर्क है। बिल्कुल है। कारण जो अपनी देसी गाय है ना, वो अच्छा दूध देगी, शुद्ध होगा, और जिसमें जो कि पोषक तत्व होंगे अपनी बॉडी के लिए वो सारे मौजूद होंगे। और समझ जो गया। विदेशी गायें हैं, विदेशी गायें बीमारी से घिरी हुई होती है। मैं ये नहीं कह रहा वो गायें नहीं है, वो भी हमारी गौ माता है, लेकिन भगवान ने उनकी जूनी ऐसी बनाई है, तो वो एक अलग चीज है। बट अपने लोग क्या करते हैं, जो देसी गायें वो खत्म होती आ रही है, कारण वो दूध कम देती है, उनका दूध बिक नहीं रहा, मनी आ नहीं रही, तो उनको वो बाहर, मतलब पाल नहीं रहे, हाँ वही बाहर छोड़ रहे छोड़ हैं। दिया। और जो विदेशी गाय हैं उनको लोग उनको, लाखों लाखों रुपए में खरीद रहे हैं, हाँ, क्यों? वो हमको कमा के देगी आगे। वो कमाऊ पुत है वो उनका। और अपने जो लोग हैं उनको क्वालिटी में नहीं है, उनको क्वांटिटी में एक्सपर्ट, हाँ, उनको क्वालिटी से मतलब नहीं, उनको क्वांटिटी से ही मतलब है। आज मुझे ऐसा लगता है वैभव, बहुत सारी चीजें, मतलब ये जो पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें ऐसी पता लग रही हैं जो कि सच्चाई है, लेकिन हम पता क्या है, वो भागदौड़ वाली जिंदगी है, हम इन चीजों पे गौर ही नहीं करते। जी, आप भागदौड़ भी देखो खून के आंसू हैं गाइस, हम देख पा रहे हैं, मैं और वैभव, इसको हम पॉडकास्ट में भी एडिट करके डालेंगे, जो ये कह रहे हैं रियलिटी। चलिए अब इस बात पे आ जाते हैं। कुछ एनजीओज हैं, मैं मतलब किसी पे टारगेट नहीं कर रहा, वो स्लम एरियाज में जा रहे हैं, वो गरीब बच्चों को, गरीब निर्धन बच्चों को कपड़े, खाना सब दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ एनजीओ आपके साथ भी जुड़ रहे हैं जो पशुओं के लिए ही केवल, जिस जिस चीज के लिए आप है उनकी हेल्प कर रहे हैं, या अगर नहीं कर रहे तो आप एक अपील कीजिए पॉडकास्ट के थ्रू कि लोग ऐसा करें, क्योंकि देखिए धन की कमी किसी के पास नहीं है आज, है ना। जब हम उधर दे सकते हैं तो हम उधर भी दे सकते हैं। पहले तो बताइए कि हैं तो कौन से हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो प्लीज अपील। बहुत से एनजीओ है जो कि आज मेरे मतलब गंगानगर लेवल पे जो मेरे साथ हैं, जैसे दो चार नाम। एनिमल वेलफेयर हो गया, एनिमल सेव वेलफेयर, एनिमल टीम है, ठीक है, ऐसे कुछ एक एनजीओ जो मेरे साथ भी देते हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ बाहर से भी हैं, महाराष्ट्र तक मेरे को मतलब कांटेक्ट आए हैं मेरे से मतलब जुड़ने के लिए, गंगानगर में आप हो और महाराष्ट्र से आपको कॉल्स आई। मेरे से जुड़ने के लिए। और ओके, कुछ ऐसे हैं कि मेरे को ट्रीटमेंट के लिए भी पूछते हैं, गुड। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब आपको पता नहीं है मेरे को क्या करना है, तो वैसे और भी हैं लोग जो कि मेरे को आपको फोन ट्रीटमेंट के करके लिए पूछते हैं कि हम इसका बचाव कर सकते हैं या आपके लिंक में कोई है। तो ऐसे बहुत है जो मेरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसकी एक ही बात है, लोग जुड़ रहे हैं, वो जो जो जुड़ नहीं रहे ना, वो क्या समझते हैं सिर्फ हम धन से सेवा कर सकते हैं। हाँ, धन से सेवा से वो मतलब नहीं है, धन से सेवा मतलब कोई इंसान तन से सेवा करता है, कोई धन से करता है, और कोई मन से करता है। मेरी टीम से पूछ लेना या कैसे भी कर लेना, मैं किसी से कुछ धन की अपील नहीं करता, मैं किसी से भी। आज मेरा जो मेडिसिन का खर्चा है महीने का कम से कम भी 60 से 70 हज़ार बैठता है, 60 से 70 हज़ार 70,000 मेडिसिन में खर्चा मेडिसिन बैठता है, ठीक है।
उसके अलावा इनकम हमारी 1% नहीं हाँ, है। मतलब इनकम से आपको मतलब कोई जो हम ये कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट और ये इनकम के लिए नहीं कर रहे हम। स्पष्ट बात, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो किसी का होता है यार कोई 5 रुपए बच रहे हैं अपने कर लेते हैं, अपना वो काम नहीं है। 60-70 जा रहे हो सिर्फ मेडिसिन का पर मंथ का वो बच रहा है। और जो आज का टाइम चल रहा है, आज के समय में जो कि लंपी महामारी चल रही है गोवंशों में, और दूसरी तरफ पार्गो वायरस चल रहा है, तो इसमें तो जो कि ये बजट है ये भी क्रॉस हो गया है। मतलब इससे भी ज्यादा खर्च हो हाँ, ठीक है। और कई ऐसे मेरे को साथ भी देते हैं, मनी का भी सपोर्ट करते हैं, और भी है। लेकिन कुछ लोग हैं, हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास धन नहीं है और नहीं है। अरे भाई तन से तो कर सकते हो, तन से मतलब तुम फोन तो कर लो एक हमें। कम से कम आप हमारे साथ चल पड़ो, हमारे को हेल्प कर दो। जरूरी नहीं है पैसे से ही सारी हेल्प। मैं बताता हूँ, हमारी टीम मेंबर की मतलब कि पड़ोस में कुछ जानकारी थी, ठीक है। तो उसके घर के आगे क्या है, एक बच्चे हुए उसके घर में 7-8। ये आप पेट की मतलब डॉग की हाँ, बात दो कुत्ते की बात कर रहा हूँ मैं, 7 से 8 बच्चे हुए, ठीक है। उसके ऑटो चढ़ा गया 7-8 बच्चों पे। एक मतलब उसने ही हाँ, चला मतलब दिया कि वैसे ही गलती से हो गया? गलती से वो होगा, जानबूझ के तो कौन करता है। उसके एक रैंडम मतलब छोटा सा घर बना हुआ था और उसके ऊपर से ही चढ़ा गया, जिससे कि वो उसमें से 2 बच्चे बच गए। अपने बचे नहीं, वो तड़प रहे हैं। बाकी तो चलो जिन्होंने साथ छोड़ दिया वो तो डेड हो गए, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो 2 बच्चे हैं वो अपनी दर्द से गुहार लगा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन जनता ऐसे देख रही है, कितनी देर में मरेंगे ये? पास खड़े हो गए। और उस इंसान को जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी, वो कब इन्फॉर्मेशन दी, वो हमें 2 दिन बाद बता रहा है, ऐसे-ऐसे करके बात हो गई। अरे भाई तू आज तो आज फ़ोन ही कर ले। ये 2 हेल्प में से करते क्या हैं कि पता हमें भाई एक ही बचा ले। भैया यार दो ऐसे हैं, प्लीज आ जाओ रेस्क्यू कर लो। कई होते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया उस पर्सन की बात बताई, कई ये मज़े लेने वाले होते हैं जी। अच्छा वो क्या करते हैं? क्या यार ये पेज चला रहे हैं, क्या कर लेंगे ये? हाँ, इंस्टाग्राम पे हैं, ये खाने के वो है, चोचले हैं, इनके पास फंड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। पैसे कमाने का साधन तो नहीं बना रहे। मैं कह रहा हूँ जितना मैं एफर्ट लगा रहा हूँ या मेरी टीम लगा रही है, हाँ जी, हाँ जी। 1 मंथ वो एफर्ट लगा ले, सिर्फ 1 मंथ, वो नहीं होगा भाई साहब पता लग उससे। जाएगा जी। क्या मैं कह रहा हूँ, उनसे रेस्क्यू नहीं होता, रेस्क्यू हम करते हैं। जो मेंटेनेंस वगैरह हम मेंटेन कर रहे हैं ना, वो चीज़ तू मेंटेन कर ले, छोड़ दूंगा एक आपकी ना टाइम। इस वाली बात से मुझे एक बात याद आई। आज से शायद 1 साल पहले या शायद 10 महीने पहले इंदिरा वाटिका में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था वो आग जो लगानी थी बिल्लियों डॉग का को। था, मतलब डॉग पपीज का हाँ था। हाँ। वो क्या इंसिडेंट था, अगर आपको वो पता है? इंसिडेंस यही था जी, एक इंदिरा वाटिका में मतलब बच्चे दिए हुए थे कुत्ते ने, ठीक है। जो बच्चा 2 महीने का हो गया था, तो वो खेलने के जो पार्क में खेलने के लिए वो आगे पीछे घूम रहा था, तो जिसने आग लगाई थी उसके साथ में बेबी था। तो खेलते टाइम उस बच्चे के पंजे या दांत जैसे पे लग गए, गुस्से में आके उसने उस बच्चे के साथ वो हादसा किया था, आग लगाई थी। मेरे ख्याल से बाद में वो पकड़े भी गए थे, जहां तक मेरे को ध्यान है, अखबार में आया था। नहीं, 1 सेकंड, मतलब छोटा सा पपी था। छोटा पप्पी होता है, वो अपने खेलने के लिए जी, वो अपनी वो खुशी कई से बार खेलते ऐसे हैं, पंजे वगैरह भी मारते हैं और करते हैं, तो पंजा लग गया, दांत लग गया, तो बेबी जो वो भी बच्चा ही था, इंसान का जो बच्चा था वो भी बच्चा ही था, हाँ, तो वो दर्द के रोने लग गया, मतलब कि पंजा लग गया, अब वो रोने लग गया बच्चा, तो उसने गुस्से में आके उस पप्पी को जला दिया, जिंदे को पेट्रोल डाल के। ये अभी की बात है, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ इसको। हाँ, ये हाँ, ऑलमोस्ट 10 महीने पहले की बात है, मेरे को याद आ रहा है। ये मेरे ख्याल से उसके बाद ये भी हुआ और था। हुआ कुछ नहीं था, उनको पकड़ लिया था, कुछ नहीं हुआ था जी, सुबह पकड़े शाम को बाहर। हाँ ये शा- पहले 3-4 दिन तो बहुत वो चला, हाँ, हंगामा हुआ। वो तो फिर हाइप लेने के लिए, अब कुछ भी तो मान लो होता है आस ना, पड़ोस किसी के चीज लोग हैं, की हाइप होती है, लोगों में आक्रोश होता है, उसको ठंडा करने के लिए ठीक है जी, बस पकड़ लिया जी, ऐसे है जी, ऐसे। ये हाइप लेने के लिए है जी, पर जो ये भी मानवता तो फिर कहाँ जा रही है, मतलब घोर कलयुग ही आ गया फिर। मानवता तो जी, अब जैसे अपने क्या जीव धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जो हाँ, जंगल थे और थे, प्लॉट कट गए और हो गया, ठीक है, जमीन कट गई, बिल्डिंग बन गई, ठीक है, पशु अपने शहर में आ रहे हैं, जैसे कि आपने मेरे को बताया, स्नेक आ गया, गौ आ हाँ, गई मेरे और आ गई। मेरे खुद के घर में 2-3 बार वो अगर आ चुकी है, वो गार्डन लिजर्ड आ चुकी है, और भी 2-3, मतलब मैं नाम नहीं जानता, वो तो मंजीत जी हैं जो, हम्म, वो उन्होंने 3-4 बार रेस्क्यू किया है। ठीक है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से वो आपकी टीम का हिस्सा है। हाँ, वो अपने ही बड़े भाई हैं मंजीत सिंह, जो कि ज्यादातर उनका काम है स्नेक रेस्क्यू जी जी जी। वो करना, बंदा ठीक है। ऐसा है वैभव, वो पैसे अगर दोगे तो ले लेगा, वैसे कोई वो नहीं है, मतलब लालच नहीं है उसको।
वो स्नेक को रेस्क्यू करता है, हर वीडियो में ये बोलता है भी मारो मत, मुझे बुला लो, मैं रेस्क्यू करके उसको बाहर छोड़ाऊंगा। यानी कि डोंट किल एनी स्नेक, कोबरा, गो, लिजर्ड, कुछ भी मत मारो। वो डब्बे में उसको डालता है और ले जाता है। क्या नाम है? मंजीत सिंह जी। स्नेक रेस्क्यूअर के नाम से। अपने मंजीत श्री सिंह जी, गंगानगर से ही आपको हैं। एक बहुत बड़ा शाउट आउट है। ठीक है, और लोग उसको भी ये कहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए बिल्कुल कर रहा है। कहते हैं, ये तो मेरे साथ हो चुका है। मैंने उसका इंटरव्यू लिया हुआ है वैभव, मेरा जो पेज है गंगानगर टुडे, उस पे मैंने उसका इंटरव्यू लिया हुआ है। लोग अक्सर उसको ये कहते हैं ये पैसे कमाने के लिए कर रहा है, लेकिन मैंने जहां तक उसको देखा है कि वो ही इज डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ। अच्छा, वो ब्रेवरी भी होती है उसमें। देखो वैभव, अपने सांप देख के अपन दोनों को क्या लगेगा, अपन भागेंगे। वो इतना ब्रेव है कि वो सांप को टैकल करता है, उसको डब्बे में डालता है और उसको चोट नहीं या हानि नहीं पहुंचाने की कोशिश करता है। ये वो बहुत बड़ी बात है, करना चाहिए इसके लिए। लोगों की तो फिर वही बात है ना, फेमस होने के वो लिए तो कर रहे अरे हैं। और कुछ तो तो लोग वो टेंशन सामने में- वाले का सब चीज, वो अपना पर्सनल टाइम निकाल, उसकी पर्सनल जिंदगी है, हाँ, फैमिली बिल्कुल है, नहीं, और है, वो एक्टिवा और वो मतलब उसकी सर्विस ठीक है, करता है। उसको उसको भी खर्चा चाहिए, घर खर्चा चाहिए, बिल्कुल सबको चाहिए, चाहिए, वो नॉर्मल सी बात है। पारिवारिक जीवन लेकिन वो जीना। अपना पर्सनल टाइम निकाल के आपके घर से रेस्क्यू कर रहा है, ठीक है, आपसे रुपए नहीं ले रहा, उसका तेल भी लगेगा, छोड़ के आना, उसका समय भी लगेगा। सबसे लगेगा। इंपॉर्टेंट बात है समय, ठीक है, पेट्रोल वगैरह तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो समय है, अब वो जिस समय वो रेस्क्यू वगैरह, उस समय में वो अपना पर्सनल 2 काम करके 2 रुपए बना बना सकते सकता है। अच्छा नीरज जी, वैसे तो लगभग हमारा पॉडकास्ट मतलब आधे से ज्यादा हो गया है, बट फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गया। आप ये जरूर बता दो हमारे व्यूअर्स को कि आप अर्निंग के लिए करते क्या हो, वरना लोगों को क्या लगता है आप जो ये काम कर रहे हो ना, यहाँ से कहीं ना कहीं से पैसे निकालते हो। आपकी अर्निंग के पर्सनल लाइफ। लिए तो जी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, डॉक्टर असिस्टेंट हूँ, अच्छा, यू आर असिस्टेंट टू द डॉक्टर। ठीक है, श्री गंगानगर में हमने डॉक्टर विकास ढींगरा जी के डॉक्टर असिस्टेंट हूँ। तो वहाँ से मेरी सैलरी होती है, और कुछ एक मेरे को घर से सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ से सारा अपना जो कि मेडिसिन मतलब वगैरह अपना का। फाइनेंशियल आप खुद संभाल लेते हैं। हाँ, और कुछ जैसे हम कहीं ट्रीटमेंट वगैरह करने जाते हैं, तो जो कि लोग होते हैं वो हमें 150 दे के, मतलब कि हमारी पैसों की दवाइयाँ ले लेना और ले लेना। तो कुछ मतलब मान लो, अगर मैं कहना चाहूँ, अगर मान लो मेरा 50,000 मेरा महीने का खर्च बैठता है, तो मेरे को 10-1,000 जो लोगों से सपोर्ट मिल जाती है, बाकी एडजस्टमेंट खुद कर arrange लेते हैं। कर लेते हाँ, ग्रेट, ओके। ठीक है। अच्छा आप जैसे मतलब गायों को ज्यादा रेस्क्यू करते हो या डॉग्स वगैरह को भी रेस्क्यू करते हो? जी, करते सबको हैं, गाय हो, नंदी महाराज हो, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, सभी पशु पक्षी जानवर सबका करते हैं। लेकिन जो ज्यादातर है, मेरे पास जो ज्यादातर केस आते हैं कुत्तों का, और नंदी महाराज और गाय का आता है। अब जैसे ये डॉग्स हैं, ये तो आई गेस बहुत ज्यादा मतलब डर लगता होगा, काटने का डर या ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ? इंसिडेंस जी, मैं अभी आपको सिर्फ 2 महीने की हिस्ट्री बता दूं, तो 2 महीने में मेरे को 3 बार कुत्ते खा गए जी। ये कल एक रात को ही खाया आपको खा गया? है। ये रहा जी, अरे, ये कल रात को ही खाया है। पॉडकास्ट व्यूअर्स देख लीजिए, ये कुछ ऐसा नहीं होता कि भी हम संभाल रहे हैं, उनको खुद को भी पेन लेना पड़ रहा है उसके लिए, ठीक है, और वो आप लेते हैं बिना। लेते हैं, बहुत बार, चलो कुत्ते तो छोटो, कई बार ऐसे नंदी हमारे पीछे पड़ जाता है मारने के लिए। अच्छा, सही है, जायज। लगी भी है चोट 1-2 टीम मेंबर को, ऐसी बात नहीं है, लातें लग जाती है और लग जाती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि हम तो जाके बोल के दवाई ले लेंगे और कर लेंगे, ये किनके पास जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को कल कुत्ता खाया, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, मैं हाथों हाथ जाके मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवा लिया, मेरा पेन में भी आराम आ गया, और जो कि मतलब कि एंटीडोट है, रेबीज का डर रहता है, मैंने वो भी लगवा लिया। वैभव, लोग रेबीज से डर के भागते हैं, तो उसका भी तो एंटीडोट दिया है ना सरकार ने, आपको बिल्कुल करो। वैभव, इनको वैसे तो सैल्यूट बनता है। जेन्युइनली कह रहा हूँ, मतलब हम हर बार कहते हैं कि हमारा हर एक पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, हमें हाँ, हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, हम हर बार कहते हैं, हाँ, बिल्कुल सही। बट जेन्युइनली कह रहा आज हूँ, वाला हमारा पॉडकास्ट बहुत जो हमने सोचा था ना कि आज जैसा हम पॉडकास्ट करेंगे, जो हमारे माइंड में था, हम उससे फार बहुत बहुत दूर तक पहुंचे हैं, और जेन्युइनली आपने आज हमारी सोच बदली है, ये सच है। मैं आपको दो चीजें आपको कहूंगा और पॉडकास्ट व्यूअर्स को भी कहूंगा कि वो जो कहते हैं ना कि ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, इंस्टाग्राम के लिए कर रहा है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपने अपना कर्म करते रहना है, वो ऊपर वाला देख रहा है और वो आपके साथ है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे। इंस्टाग्राम पे अगर फेमस होना होता तो आपने देखा होगा, अपने जो सेकंड रील, मान लो अपन अगर एक दिन में 100 रील देखते हैं, तो उसमें से अपने को 70 रील मिलती है, लोग सड़कों पे जा जाके नाच रहे हैं। नाच रहे। अब किसी का नाम नहीं लेते हमने, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट सही बात कह रहे करें, लोग सड़कों पे जा जाके नाच रहे हैं,
पुनीत सुपरस्टार चलो फेमस है, वो इतना अपने क्या कर रहे हैं, वो मिलियंस में फॉलोवर्स है उसके, मिलियंस बिल्कुल में, होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है। और मंथली अगर अपने करोड़ों में इनकम होएगी उसकी, ठीक है। कर क्या रहा है वो, नाली का पानी पी रहा है और कर रहा है। वैसे और भी लोग हैं जो जगह जगह जाके दुकानों के आगे, मॉल के आगे और जगह अपना डांस दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं। फेमस होना तो हम भी कर सकते थे जी, वैसा क्या बड़ी बात है। बट आप, मैं अगर ऐसे बोलूं, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, डिफरेंट, और शायद इसका फल आपको अभी ना मिले, मैं अगर ऐसे बोल दूं, वही वाली बात आ गई, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है। फल से जी ऊपर वाला देख रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन फल से मेरे को फल सिर्फ एक ही चाहिए जी, जो आज मतलब मेरे अंदर भावना है इनके प्रति 50% लोगों में डाल दे, बस, क्या मैं जो सफल मेरी हो जाऊंगा। फीलिंग्स है 50 ना, वो उसकी आज इस 50%। पॉडकास्ट से 50% व्यूअर्स तक पहुंच जाए हैं वैभव, तो इनका मतलब आप कह रहे हो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता हूँ, हाँ जी, ठीक है, जैसे पर डे मेरी एक वीडियो डलती है इंस्टाग्राम पे। जी जी तो जी। उसका जो कि मेरे को, हालांकि मेरे व्यूज वगैरह कुछ नहीं आते, मेरे को चाहिए भी नहीं हमारे व्यूज, भी नहीं फॉलो होते। लाइक वगैरह, व्यूज वगैरह मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक वीडियो से अगर मेरे साथ 2 लोग जुड़ रहे हैं ना, जुड़ने से मतलब है जो मेरा नंबर सेव कर रहे हैं कि हम इसको कॉल करेंगे, अब आप तो नंबर पे आ आई गए, एम वेरी गुड। अब ये नंबर एक बार अपना डिस्क्लोज कर दो पॉडकास्ट पे, यहीं पे अभी चलते पॉडकास्ट में। उसका रीजन है क्योंकि हमें देखने वाले हैं और वो ये नंबर नोट कर लेंगे, और कल को खुदा न खास्ता कुछ किसी पशु के साथ, किसी डॉग के साथ अगर कुछ होता है तो वो आपको बुला सकते हैं, प्लीज। 7690882005 ये मेरा नंबर है। श्री गंगानगर शहर में अगर आपको कोई भी पशु पक्षी आपको लगता है भाई इसको इलाज या उपचार की जरूरत है, पीड़ित मिलता है, तो आप मेरे को कॉल करें, ठीक है। अगर इमरजेंसी हालत में होगा तो हम तुरंत वहां पहुंचेंगे। अगर कोई ऐसे है, छोटा है, अभी जख्म है या और कुछ है, तो अगर मैं कोई केस कर रहा हुआ तो हाँ मैं वो मतलब केस आप कुछ, कंप्लीट करके पहुंचूंगा, ठीक है। नहीं तो तुरंत मैं वहां पहुंचूंगा। और और मैं आपको एक बताता हूँ बात, हाँ जी जैसे कि मैंने बताया मैं डॉक्टर असिस्टेंट हूँ, जी, वहां मेरी ड्यूटी 10 से 7 है, मतलब सुबह 10 से लेकर रात शाम शाम को की 7 बजे तक। मेरा स्टाफ और जो मेरे डॉक्टर हैं वो इतने बढ़िया हैं कि मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। अगर मान लो मेरे पास इमरजेंसी केस हो ना हो, वो आपको जाने देते हैं। जाने देते हैं। क्या बात। मेरा स्टाफ मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करता कि तेरे को आज काम करना पड़ेगा या कुछ रुक करना जाए यहाँ पे पड़ेगा। और बाद हाँ, में कर लेंगे। मैंने अगर कह दिया कि मेरे पास सर एक इमरजेंसी केस है, मेरे को जाना पड़ेगा, तो मेरे को कोई दिक्कत क्या नहीं है। अगर मान लो मैं 10 बजे हॉस्पिटल गया हूँ और मेरे को 10 बज के 10 मिनट पे कॉल आती है, तो वो मेरे को जाने देंगे, आप कोई डॉक्टर प्रॉब्लम का नहीं। नाम भी बता दें ताकि हम लोग को डॉक्टर का भी। नाम डॉक्टर विकास धिंगड़ा जी है। डॉक्टर विकास डिंगरा जी, थैंक यू सो मच, आप इनको इतनी सपोर्ट करते हैं, आपका भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। यही आपकी सेवा है। और नीरज जी लिटरली मतलब मेरे पास आज शब्द नहीं है, दिल से कह रहा हूँ, दिल से। मतलब हमारे पास सच्ची में वर्ड्स नहीं है आपको थैंक्स करने की। यू आर डूइंग ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जो जो हम नहीं कर सकते। हम नहीं यहाँ कर बैठते सकते हैं, हम, तो हम पॉडकास्ट ही कर सकते हैं भाई। हम बैठते हैं, हम बातें कर लेते हैं, हम कुछ अपना काम कर लेते हैं बस। लेकिन आप वो जो एक्चुअल में सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए करना इज डिफरेंट थिंग है ना, पशुओं के लिए करना बहुत बड़ी बात। पशुओं के लिए जी अब मजबूर हुआ हूँ मैं, मेरे को देखते देखते से काफी टाइम हो गया। मैं बचपन से ऐसे कितने साल हो गए एग्जैक्टली, थोड़ा सा बताएं। एग्जैक्टली तो जैसे 2 साल हो गए, बट 2 साल, सोशल मीडिया में कुछ टाइम ही हुआ है, ठीक 1 साल हुआ है सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए को। ठीक है। और वो भी मैं किसी एक कहने से हुआ था कि मान लो आज उसने मेरे को कहा भी आज तो तू आस पड़ोस में कर रहा है, हाँ, लोगों से कैसे और भी कनेक्ट तो होगा, लोगों से कैसे कनेक्ट होएगा, तो ये सोशल मीडिया पेज जो भी अपना कर और अपना लोगों बना से और जुड़, उससे कर। हाँ, तो उस हिसाब से मेरा सोशल मीडिया पेज भी है और व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप भी है जिसमें आज 300 से 400 लोग हैं, और वो मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अच्छे से सपोर्ट करने से मतलब कोई मेरे को धन और तन नहीं चाहिए। वो क्या करते हैं, मैंने ग्रुप सिर्फ इसीलिए बनाया था कि भाई श्रीगंगा शहर में कुछ जानवर दिखे, वो वीडियो डालते हैं, ग्रुप में आ जाती है, जिससे कि हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और सेकंड थिंग ये है कि जो भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ मैं उसको ट्रीटमेंट डन लिख देता हूँ, कारण कि कोई और थर्ड पर्सन उसके लिए किसी डॉक्टर को ना बुलाए। चलिए दो बातें मैं इसमें मतलब ऐड ऑन करूंगा। कुछ गोदरे जो जिनको बोलते नंदी हैं, महाराज वो नंदी महाराज, वो व्यक्तियों की जान भी ले चुके, अपने शहर की बात ही करते। ले चुके हैं। उस टाइम लोग ये कहते हैं कि यार ये नहीं होने चाहिए, इनको शहर से बाहर निकालो। आप उस केस में, मतलब ये थोड़ा सा मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने जो देखा है, देखो मैं पुरानी इमारत में पहले रहता था, आजकल मेरा घर चेंज हो गया है, तो
पुरानी वादी में हमारे जो साथ वाले घर वाले थे, वो अंकल कूड़ा कटकर डालने आए थे शायद बाहर, और एकदम नंदी महाराज आए और उन्होंने उसको चका और ऐसे घेर दिया, और वो अंकल उसी टाइम ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ये क्या होता है, मतलब ये मैं आपको बता वैसे ही हो गया दूं, या कभी जानवर वैसे अटैक नहीं नहीं? करता जब तक अपन उसको छेड़ेंगे नहीं। 100 में से एक आधा हो होता सकता है, होता है, अच्छा होता ही है। होता है। उसका कारण होता है, अपने सभी हैं, अब अपने इंसानों की बात करते हैं, हाँ अपने जी। सभी हैं, इंसान हैं, तुमने सभी तो पागल नहीं है ना, नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है। अब एक का तो मान लो दिमाग इंसानों में चलता मिल है। जाएगा तो चलते फिरते के पत्थर मारेगा, हाँ, वैसे ही जानवरों में होता है, दिमाग तो उनके पास है, बस उनके पास कमी इस चीज की है, वो बोल नहीं सकते और वो धन नहीं कमा सकते। अगर वही धन कमा के देते होते, धन कमा के देते थे, लेकिन अब जो उनका काम है वो मशीनों ने ले लिया है। जैसे अपने बल्द कह देते हैं अपने देसी भाषा में, जो अब पहले वो खेत में खेत हल जोतते चलाने का थे, काम वो हल करते थे, चलाते थे, बिल्कुल। जब धन आ रहा था तब तो उनको बढ़िया आराम से रखा, हाँ, उनको ठीक चारा है, बढ़िया खिलाना, खच्चर रखे, घोड़े रखे, ठीक है। अब वो काम मशीनों ने ले लिए हैं, कंबाइन आ गई, तो ट्रैक्टर वो आ गई। खत्म हो गया। अब जो कि आप देखना बल्द जाति खत्म हो गई है, जो प्रजाति है ना बल्द, जो कि नंदी महाराज की बल्द प्रजाति, वो खत्म ही हो गई है बिल्कुल, है ही नहीं वहाँ। बहुत ही कम है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ लोग ना पक्षी रखते हैं घर में, जैसे तोता हो गया, वो छोटे छोटे, मैं उनके नाम तो देखो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, क्या चिड़िया, ये सही है? मतलब उसका रीजन मैं बताता हूँ जो मुझे लगता है। देखो पर्सनली सबकी अपनी अपनी व्यूज है, मेरे पॉडकास्ट व्यूज की भी अलग व्यू है, वैभव का भी अलग व्यू है। एक जानवर जिसको पंख लगा के दिया भगवान कि वो उड़े, गंगानगर क्या वो पाकिस्तान भी जा सकता है ना, और उसको आपने कैद करके रख लिया। ये है गलत। कई क्या करते हैं, कबूतर पालते हैं, कबूतर, कबूतर क्या शौकिया तौर पे पालते हैं वो, अच्छा वो उनकी क्या व्हाइट होती है, कबूतरों की बात कर रहे हो क्या? उनकी बाजी लगती है कौन ज्यादा जल्दी हाँ, तेज ज्यादा देर तक उड़ेगा, फिर जो ज्यादा जीतता है उसको पैसे मिलते हैं। तोता तो शौकिया तौर पे ही हो गया। चिड़िया, जो कि चिड़िया आती है वो उनमें जो क्या, रंगीन हाँ सी होती रंगीन है। होती है, छोटी, मतलब अलग अलग नस्ल की होती है, वो क्या पालते हैं। लेकिन ये गलत है। ये क्या, मैंने कई देखे हैं जो कि अपने इधर भी शॉप है, ये क्या करते हैं, जो पहाड़ी तोते, जो कि कणक का टाइम होता है, जब कणक आती है तब वो पहाड़ी तोते आते हैं, अच्छा अपने यहाँ आते हैं। अपने यहाँ आते हैं, उनको पकड़ लिया, मतलब कि बोरी वगैरह लिया, कोई कपड़ा लिया, उसको ऐसे झपटा मारा, आए पकड़ लिया, ठीक। उसके पर काट दिए, 200 रुपए में बेच देते हैं। और अपने ही ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कि उसको खरीद लेते हैं। नहीं मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ ना, तो ये जो लोग हैं उनके अंदर वो है नहीं क्या, ह्यूमैनिटी नहीं है कि भाई आप एक पक्षी जिसको भगवान ने पंख दिए हैं वो उड़े इधर से उधर जाए, उस शाख उस डाली पे चले, और उसको आप कैद करके रख दो। कहते हैं, लेकिन वो आगे से शौक हमारा, शौक है। किस किस के साथ लड़ें, किस किस के साथ लड़ेंगे, किस किस के साथ पूरे आएंगे। अगर हम लड़ने में रह गए तो फिर काम कौन वो करेगा। काम नहीं वो कहते हैं ना भी जानवर बोल नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, और हम बोल कर भी महसूस नहीं और करते। क्या एक ये बेटर, आपको इससे एक और मतलब एक और चीज बताता हाँ हूँ जी, मैं। ये तो चलो पक्षी है, जी मंदिर में जाते हैं, आज आप मान लो अपने मंदिर, शिव बाबा के मंदिर में चले गए, उनका जो दूसरा नाम है पशुपति नाथ, जी है बिल्कुल है। ठीक है, चले गए अपने मंदिर में, ए भोले बाबा, ए भोले बाबा, और वही कुत्ता बैठा है, कुत्ते को लठ मारा, लात मार दी। ठीक है, नंदी बैठा है, गर्म पानी डाल दिया। मेरे पास आता है ऐसा केस कई, जैसे क्या है कि गर्म पानी डाल दिया, इससे कि स्किन वगैरह जल जाती है उनकी, हाँ जी, तेजाब वगैरह कौन से, हो जाता? तो होते हैं। और वही नंदी महाराज के वहां पर जाके पैर छू रहे हैं, नंदी महाराज के कान में हाँ। बोल रहे हैं हमारी बात शिव जी तक पहुंचा दे। जो हाँ। जिंदा जागता है उसको आप दुख दे रहे हो, और पत्थर वाले को आप पूज रहे हो। ये मैंने देखा है, शिवालय में लोग जाते हैं, नंदी महाराज के कान में कुछ कह वही यार आपने मतलब उनका आप देखना, गहरी बात कह दी मंदिर आपने। में अपने सभी जाते हैं, A to Z बिल्कुल सभी जाते जाते हैं, हैं। मैं भी शिवालय जाता हूँ, मैं झूठ नहीं और अपने घर की ही, मतलब कि मान लो मम्मी, मान लो वाइफ, मान लो, हाँ ठीक जी, है, हाँ वो जी। क्या करते हैं, नंदी महाराज के सभी कान में बोलते हैं, जाके, हाँ बिल्कुल बोलते वही जो बोलते हैं वही आगे नंदी के लठ मार दिया, हमारे घर के आगे हमारे घर के आगे गोबर कर देगा जी, उसको लठ मार के भगा। मतलब आप लिटरली बताओ ना, आज नीरज जी मैं पहली बार ही आपको मिला हूँ, मेरे को तो वैभव ने बताया कि ऐसे करके पॉडकास्ट हमारा होने वाला है। आज मेरे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर कौन आ रहा है आपके पॉडकास्ट, वो हर बार ही पूछते हैं ना, मतलब वो इंटरेस्ट लेते हैं कि सर आप कैसा पॉडकास्ट कर, मैं टीचर हूँ मैं, तो मैंने कहा यार कोई एनिमल रेस्क्यूअर है, नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगली कल जो मेरी क्लास होगी ना उसमें मैं शायद 10 मिनट पढ़ाऊँ ना, और आपकी ही बात बताऊं कि भाई वो बंदा चीज ही अलग था जो मैं मिल के आया हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। नीरज जी मतलब ये पॉडकास्ट हमारा सफल हो गया।
हमारा ये टाइम देना और आपका यहाँ आना सफल हो गया। और चलो वैसे तो चलो भी हम पॉडकास्ट के लास्ट में, बट आपको और आपकी जो टीम बैठी है, मैं जेन्युइनली आप सब मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, मैं तालियां बजाऊंगा। आप सब जितनी भी टीम है वो बैठी है, मैं ये नहीं कहता कि ये कैमरे के सामने बैठे हैं तो ये नहीं, आप कैमरा के बैक सपोर्ट पे भी बहुत सारे। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जो आप समाज के लिए कर रहे हो, आज के टाइम उस के लिए कर रहे हो जो बोल नहीं पाते। थैंक यू सो मच। बात वो भी है ना, जो जिनके लिए कोई नहीं सोच रहा उनके लिए सोच रही है। ग्रेट है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक Salute सैल्यूट है है। हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। और पॉडकास्ट हम यहीं एंड करते हैं, ऑफ कैमरा और बातें करते हैं, बट थैंक यू सो मच, मजा आ गया। थैंक बहुत यू। थैंक मजा यू आया, सर, धन्यवाद। धन्यवाद।